दोस्तों, मैं शहबाज हूं और ख़बर का सच में आप सबका स्वागत है। अभी स्क्रीन पर आप बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस देख पाएंगे जिसमें कि आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ हमारे सामने कुछ लोग हैं। मैं इनसे ही जान लेता हूं कि ये कौन है और यहाँ पर कैसी भीड़ लगी हुई है। जो वीडियो और फ़ोटो जो आपने देखा उससे आपको पता चल जाएगा। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम बेग है और आज हम यहाँ पर लोनी क्षेत्र में आए हैं, प्रेम नगर फैज़ गौस मस्जिद हाजी कासिम साहब के घर पर। यहाँ पर आज जो है शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी की तरफ से आज कैंप का इनेकाद किया गया है। इसमें ताउन करदा हैं हाजी शफ़ीक साहब, मोहम्मद साबिर साहब और मोहम्मद अनीस साहब। इनके ताउन से ये कैंप यहाँ पे चलाया जा रहा है। आज माशाल्लाह हम 200 से ज़्यादा मरीज़ों को हमने यहाँ देखा है और लेडी डॉक्टर भी हैं, हमारा पूरा स्टाफ है। और ख़ास तौर से इस कैंप में हमने उन लोगों को शामिल किया है जो माली तौर पर कमज़ोर हैं या जिनके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो जो है महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकें। और यहाँ पर जिस तरह लोनी में हम खड़े हैं तो यहाँ ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें यहाँ आना पड़ा। और हाजी कासिम साहब के बुलावे पर हाजी शफ़ीक साहब, शफ़ीक सैफ़ी जो जाफ़राबाद में माशाल्लाह जैकेट का काम करते हैं, उन तमाम साथियों की तरफ से आज ये ताउन की तरफ से ये कैंप लगा है। और हमें उम्मीद है कि इस कैंप से जो है यहाँ लोगों को, जितने भी हम लोगों को यहाँ फ़ायदा पहुँचा पाएँ, अल्लाह ताला ने जितनी हमें हिम्मत दी है, हमारे सभी साथियों ने, मशहबू कमर साहब हैं, मोहम्मद आसिफ इदरीसी साहब हैं और अदीब मियाँ हैं और शिवा हैं जो हमारी नर्स हैं, फ़ातिमा हैं, साहिल हैं और हमारे हाजी कासिम साहब हैं, शहजाद साहब हैं। ये तमाम साथियों ने जो है हमें यहाँ पर काफ़ी मदद की है। तो इससे पहले भी कभी आपने यहाँ पर अपना कैंप लगवाया था? देखिए 25 साल से ज़्यादा हमारी शमा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी को हो गया है, साथ साथ जाफ़राबाद रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी है। हम इन तमाम बैनरों के तले काम करते आए हैं। ये हमारा 25 साल का सफ़र पूरा हो चुका है और इसमें पता नहीं लाखों लोगों को हमने इस तरह से, कभी हड्डी जांच का कैंप, कभी शुगर, कभी हेपेटाइटिस, कभी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, कभी लेडीज़ का, कभी बच्चों का, कभी आँखों का कैंप, इस तरह के कैंप, हज़ारों कैंप हमने किए हैं। आज उसी की नई एक कड़ी है जो हमने लोनी में जो है यहाँ पे आके किया है और माशाल्लाह काफ़ी हमारे साथियों ने इसमें ताउन किया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे चलता रहेगा। यहीं पर, यहाँ पर या हम जैसे कभी मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, कभी मेरठ, हम इस तरह से भी जो है ना अपने कैंप लगाते रहे हैं और दूसरे हिस्सों में भी हमारा कैंप चलता रहा है। महाराष्ट्र में भी हमारे कुछ साथी हैं, तो उस तरह से हम काम करते रहते हैं। तो एक जनाब और भी हैं सर, क्या नाम है सर आपका? अबू कमर नाम है मेरा। तो आपका किस तरह का योगदान रहा इस कैंप में? मेरा योगदान इस कैंप में हमेशा की तरह रहा और ये जो कैंप है शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी, ये नेशनल लेवल की NGO है और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना इस तरह का कैंप लगाती रहती है। और इस कैंप में जो मैं आया हूँ लोनी में, यहाँ हमने ये फ़ील किया कि यहाँ वाकई हमें बहुत पहले भी आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हाल लोग दिखे, बहुत दबे कुचले लोग हैं। जो ज़्यादा किस तरह के मरीज़ दिखे आपको यहाँ पर? ज़्यादातर मरीज़ इसमें लेडीज़ थी और बहुत परेशान थी, जिनकी रसाई अच्छे डॉक्टर तक नहीं हो पा रही थी। वो लोग आईं, उन्होंने अपने दुख दर्द जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने शेयर किया डॉक्टर के साथ और हमने ये फ़ील किया कि हमें हमेशा इस तरह के कैंप लगाते रहना चाहिए और आते रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे अभी और बात करूंगा। सर, एक बात आप बता दीजिए कि यहाँ पर जो पेशेंट आए ज़्यादातर, तो किस तरह के मरीज़ पाए गए? यहाँ पर माल नरिश, जो कुपोषित जिसे कहते हैं बच्चे, और पेट में कीड़ों की बहुत दिक्कत है, हड्डियों की कमज़ोरी, लेडीज़ में जो है मोटापा भी देखने को मिला, शुगर के मरीज़, BP के मरीज़, और ख़ास तौर से यहाँ पर हमने जो देखा लेडीज़ की दिक्कतें काफ़ी हैं। तो उसके लिए हमारी डॉक्टर शबनम हैं, उन्होंने काफ़ी अपने मरीज़ देखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कैंप बहुत ज़रूरी है और इस तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोगों को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए और वो ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े वो प्रोग्राम करें, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम करें और लोगों को खिदमत पहुँचाएँ। जी, एक साहब और भी हैं, आप अपने बारे में बता दिए ज़रा सा उधर। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इदरीसी है। कितने सालों से इनके साथ, शमा एजुकेशनल के साथ जुड़े हैं आप और किस तरह का काम अंजाम देते हैं? हम डॉक्टर साहब के हर कदम साथ से खड़े रहते हैं। मुझे जुड़े हुए, मेरे वालिद साहब जुड़े हुए थे, इनकी डेथ हो गई। 25 साल से वो जुड़े हुए थे। उनके बाद में मैं अपने फ़र्ज़ निभा रहा हूँ अपने वालिद का डॉक्टर साहब के साथ। तो जहाँ भी इस तरह का कैंप लगता है आप जाते हो, अपना ताउन? जी, मैं बिल्कुल खिदमत करता हूँ जाके डॉक्टर साहब के तो साथ। कैसा फ़ील करते हैं इस तरह का फ्री लोगों की मदद करके? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। जैसे लोग बाग आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, जिससे हम इतनी हमारे अंदर हिम्मत थी हमने करी। बहुत लेडीज़ आई, बहुत हमने पेशेंट देखे, 200 से ऊपर पेशेंट देखे हमने अभी यहाँ पर। तो आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं? मैं पेशे से टीचर हूँ
दिल्ली सरकार में। तो दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जैसे होता है, लगना चाहिए क्या? लगना तो बिल्कुल चाहिए, यहाँ सख्त ज़रूरत है, लेकिन यहाँ मैं यूपी सरकार से कहना अच्छा, चाहूँगा यूपी सरकार कि से चूँकि चाहिए। हम यूपी में हैं इस वक्त, तो यूपी सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के वो कैंप लगवाएं, मोहल्ला क्लिनिक का यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। जो गरीब लोग हैं यहाँ और बहुत ही परेशान किस्म के लोग हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे डॉक्टर के पास जा सके, तो कम से कम इस तरह के ही कैंप लगवा कर पेशेंट को देख लिया जाए ताकि उनकी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, अगर अकेला आप नहीं कर सकती तो मोहल्ले के बाहैसियत 10 बाहैसियत लोग मिलकर डॉक्टरों को ताउन दें, डॉक्टरों को अरेंज करें और इस तरह का कैंप अपने मोहल्लों में, खासकर ऐसी जगह जहाँ की ज़रूरत है, जहाँ की गरीबी है, जहाँ की बीमारी है, ऐसी जगह पर लगाकर लोगों को खिदमत अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।